जो ओपन डोर्स 2027 है उसकी रजिस्ट्रेशन वो है ओपन हो गई है। आप इसमें जाके अप्लाई करें। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है, रजिस्ट्रेशन कैसे करने सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ और इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। बाकी इसमें यह है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक पहली वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि ओपन डोर्स में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो कौन सी चीज़ है। क्या वो आपका CGPA या कोई टेस्ट के नंबर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीज़ उसमें मैंने बताई है। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको फिर पता चलेगा कि ओपन डोर्स में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कहाँ ज़्यादा मैटर करता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और अप्लाई करते हैं ओपन डोर्स की जो नई रजिस्ट्रेशन आई है इस पर, और देखते हैं कि किस एज के स्टूडेंट्स कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और क्या अगर किसी ने फर्स्ट एक दफ़ा मास्टर्स किया है तो क्या वो दोबारा मास्टर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स गो। जब आप ओपन डोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें गिवन है। जैसे आप ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में पढ़ना चाहें, रूल्स देखना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन के क्या क्या रूल्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, ये एक जनरल सा फील्ड है। अब इसके अंदर अगर आप कौन से सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं मास्टर्स में तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स। ये सारे सब्जेक्ट्स PhD में दे रहे हैं और ये मास्टर्स में दे रहे हैं। टेक्निकल सिस्टम मैनेजमेंट, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल की चीज़ें हैं, सिविल की चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन मटेरियल यहाँ से निकाल सकते हैं। ये सारे इन्होंने लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, आप आराम से इनको देख के आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको रजिस्ट्रेशन बताते हैं कि किस तरह हमें रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, और उसके बाद ईमेल आपने अपनी ईमेल दे देनी है। ये आप देख सकते हैं जब आप लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी ऊपर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्लियरली कि आपने जो इन्फॉर्मेशंस देनी है वो बहुत ही एक्यूरेट देनी है। जैसे सिटीजनशिप, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये पासपोर्ट के साथ आपके मैच होने चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इशू ना आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है वो है लैंग्वेज का है। ज़ाहिर है आपने यहाँ पर इंग्लिश करनी है। अगर आप रशियन करेंगे तो आपका जो टेस्ट होगा वो रशियन में लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको लिखा हुआ है कि किस लैंग्वेज में आप करेंगे। उसके बाद सिटीजनशिप लिखनी है। देन आपने अपना नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपने देनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो मेन चीज़ है, आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स में कर रहे हैं या PhD में कर रहे हैं, तो इसका सीन यूँ होता है कि आप 3 सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम जितने सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री है तो फिर आप बैचलर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने बैचलर्स कहीं और किसी और कंट्री से की हुई है और दोबारा आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको वो जो अपनी डिग्री है वो शो नहीं करवानी होगी, और उसका जो टाइम पीरियड है उस 4 सालों में आपने क्या किया उसके लिए आप कोई वर्क एक्सपीरियंस शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट की है तो आप मास्टर्स में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट्स इस बार इन्होंने मेंशन किए, पहले एज लिमिट थी नहीं। अभी देखिए बैचलर्स के लिए 16 से 23 साल है, मास्टर्स के लिए 20 से 33 है और PhD के लिए 22 से 35 साल है। अगर आपने ओपन डोर्स या रशिया से एक डिग्री हासिल की है तो आप दोबारा उसी डिग्री पे कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ क्लियरली मेंशन है, देखें, अगर आप मास्टर्स में दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर या स्पेशलिस्ट डिग्री होनी नहीं चाहिए। तो खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर्स को लेके चलता हूँ। अभी मैंने मास्टर्स में अप्लाई करना है, तो मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं ज़ाहिर सी बात है अर्बनिज़म एंड सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा। एक दूसरा, मैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी सेलेक्ट करूँगा अपने आप को सेफ़ रखने के लिए। थर्ड, मैं बिज़नेस एंड मैनेजमेंट भी सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा कहीं भी ना हुआ, अगर आपने हर हाल में बाहर आना है तो आप मैं जितने ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद लेकिन थोड़ा फील्ड से रिलेटेड करें, अच्छी बात है। अब मैं बायो कर देता हूँ तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बन रही।
और जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी मैं कर सकता हूँ, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, चले ये भी कर लिया। इसी तरह मैंने 4 कर दिए सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना, अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आई विल फिल इट आउट अगेन। अगर आप पहले फिल कर चुके हैं, पहले अप्लाई करके आप रिजेक्ट हुए हैं, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। खैर हम ये करते थे ताकि आपको डिटेल में शुरू से समझा सकूं। उसके बाद आपने इन सबको चेक कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई कंप्लीट। फिर आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। अब देखें, ये होता है पोर्टफोलियो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो का स्कोर, और फर्स्ट स्टेज का स्कोर से ही आपकी सेकंड स्टेज की सिलेक्शन होती है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आपका पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। यहाँ पढ़े मेरे 1 नवंबर से आपके जितने पोर्टफोलियो हैं, जिसमें मतलब आप जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, रशिया में ओपन डोर्स जो स्कॉलरशिप है, इसमें मेन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पर होता है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट्स कितने और कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो एज़ मच डॉक्यूमेंट्स आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वो करने की, सबमिट और जमा करने की, ठीक है। उसके बाद एक फ़र्स्ट स्टेज का टेस्ट होता है, वो आप ऑफलाइन दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज ये इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब मैंने 4 सब्जेक्ट्स अप्लाई किए थे, बिजनेस मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अर्बनिज़म एंड अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई मैंने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, ना मोटिवेशन लेटर अपलोड किया हुआ है, ना एंट्री टेस्ट दी है। यहाँ पर आपके मैक्सिमम स्कोर बताएगा कि आपने इस सब्जेक्ट में कितने अचीव किए हैं, और यहाँ पर आपने अपनी अचीवमेंट्स भी ऐड करनी होती है। अगर फॉर एग्जांपल वो, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखें। देन यहाँ पर आप आते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है इसमें। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन की हुई थी वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या आता है, इसमें आप पासपोर्ट अगर आपके पास ना हो तो आप अभी CNIC अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की फ्रंट और बैक साइड दोनों, फ्रंट बैक कह रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड पेज दोनों को आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पर पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये CNIC की आप डिटेल्स लिख दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप ना भी लिख देते तो ये इशू नहीं है, सेकंड स्टेज में जाके आप दोबारा ये आपको ऑप्शन आ जाता है। यूनिवर्सिटीज़ अभी आप सेलेक्ट ना करें, क्योंकि जब आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है फर्स्ट सेकंड स्टेज में तो फिर आपके पास फॉर्म में ऑप्शन आता है। अभी करते हैं तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास आ रही हैं, तो मैं इन सब में से 6 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है। जो सबसे ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे वो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन उसके पास जाएगी, और ये स्टेज है। देन फर्स्ट स्टेज पे अब मैं क्लिक करता हूँ तो पोर्टफोलियो ये हो गया जो अभी आ रहा था। उसके बाद एजुकेशन में यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आता है। देन आपने यहाँ पर लिखनी है, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैचलर्स मैंने कंप्लीट की हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बैचलर्स करता हूँ। कंट्री फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अफ़गानिस्तान से की है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लिखनी है, और यहाँ पर उसको डिप्लोमा या जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो अपलोड करनी है, ठीक है। देन आपने अपने मोटिवेशन लेटर लिखने होते हैं। अभी आपने जितने सब्जेक्ट्स में अप्लाई किए उन सबका मोटिवेशन लेटर लिखना है अलग अलग से, और AI का यूज़ ना करें वरना आपके मोटिवेशन लेटर में बड़े इश्यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको चेक किया जाएगा तो वो आपके स्कोर्स में इफेक्ट करेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है। देन आप अचीवमेंट्स ऐड कर सकते हैं कोई। आप इस पे मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाने, कहाँ से ला के अपलोड करने। देखिए ओपन डोर्स में मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जो सारा गेम होता है वो डॉक्यूमेंट्स का होता है और टेस्ट है। इसमें ना आपको IELTS चाहिए, ना आपको बैंक स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो अचीवमेंट्स ऐड करने का तरीका क्या होता है, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ अचीवमेंट्स, अगर आप जितने टाइप्स यहाँ पर गिवन है उस टाइप के 5-5 6 सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो को तकरीबन 100 ही बन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। जैसे आप कोई पब्लिकेशन अपलोड करें, कोई रिपोर्ट की है कॉन्फ्रेंस में, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है, या कोई ऑनलाइन कोर्स आपने पढ़ा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये सारी वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट पार्टिसिपेशन, अदर अवार्ड सर्टिफिकेट्स, इनको अपलोड करने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वर्क एक्सपीरियंस अपलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंपनी का नाम, आप उसमें क्या थे,
कितने अरसा आपने काम किया और उधर सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका है। उसके बाद इंट्री टेस्ट आपका ये 3 चांस होते हैं। इंट्री टेस्ट के बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। 4 सब्जेक्ट्स की हैं तो 4 टेस्ट आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। हर टेस्ट आप 3 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप तीनों में जो सबसे ज़्यादा स्कोर जिस टेस्ट में लाएंगे वो आपका कंसीडर होगा, ठीक है। अगर पहले टेस्ट में आपने 40 नंबर्स लिए और सेकंड में 30 लिए तो आप टेंशन ना लें, आपकी जो 40 नंबर है वो कंसीडर होंगे। टेस्ट करने के लिए आपने गेट स्टार्ट करना है, उसके बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टोटल टास्क 90 क्वेश्चन है, टाइम 1 घंटे के। ये स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऑफलाइन टेस्ट है, इसको आप कैसे भी पास कर सकते हैं। दैट्स इट। ये इसका कोई फर्स्ट इंटरफेस। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, पास होते हैं, तो देन आप सेकंड स्टेज के लिए हो जाएंगे। और सेकंड स्टेज भी अगर आप क्लियर करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी सिलेक्शन हो गई है। इसमें कोई इतना मुश्किल या कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। बस ये चीज़ें थी, आपने इनका ख्याल रखना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।